नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। असम पहुंचे पीएम मोदी, राज्य को दी 17,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। पीएम ने 23 लोगों को दिया नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, हर हाल में लागू होगा सीएए कानून। विरोधी गैंग में मची खलबली। आम आदमी पार्टी ने की लोकसभा अभियान की शुरुआत, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगे खुशहाल का दिया नारा। केजरीवाल बोले, हम बनेंगे आपकी आवाज। पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन, शिक्षक भर्ती घोटाले में कई जगहों पर रेड। ईडी की टीम पर हमले की जांच के लिए संदेश खाली पहुंची सीबीआई। बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के बढ़ने से बौखलाया चीन, बोला ज्यादा सैनिकों से कम नहीं होगा तनाव। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे, राज्य की जनता को बड़ी सौगात दी। पीएम ने 17,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित किया और पीएम ने देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में कंटेंट बनाने वाले 23 लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने जीवन का एक मजेदार किस्सा भी सुनाया। प्रधानमंत्री पहले तो 23 लोगों को सम्मानित करते हैं और फिर से असम में उनका दौरा, राज्य को बड़ी सौगात। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी प्रचार प्रसार के प्लानिंग में सबसे अव्वल है। सिर्फ 23 को अवार्ड ही नहीं दिया, सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर वहां मौजूद भी थे। और कंटेंट क्रिएटर्स जो कोई, आप ये समझिए, ऑर्गेनाइज तरीके के जर्नलिज्म बैकग्राउंड से नहीं आते, लेकिन जनमानस के दिमाग पे बड़ा असर डालते हैं। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, करोड़ों हिट्स आते हैं इन लोगों को। और जिस हिसाब से तमाम वहां पे हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद थे, अब की बार 400 पार का वो नारा लगा रहे थे। आप ये समझिए कि कितना बड़ा प्रधानमंत्री एक मैसेज देंगे और ये तमाम कंटेंट क्रिएटर उनकी बातों को फैलाएंगे। चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? अब आप देखिए कि तैयारी किस तरीके से की जाती है। अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं वो, अलग अलग राज्यों में विकास परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगली बार आऊंगा तो उसका उद्घाटन भी करूंगा। तो ये तो ही इज ऑन रोल, बिल्कुल ही इज सिंगिंग। जिस हिसाब से वो चुनाव में इस बार अप्रोच कर रहे हैं, कोई भी टारगेट हासिल कर पाना उनके लिए नामुमकिन नहीं दिख रहा है। रही बात, आपने कहानी की जिक्र कर दी, तो कहानी वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कंटेंट क्रिएटर एक ज्योतिष और बाकी चीज़ों के लिए स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने वाले से बात करते करते उन्होंने कहा कि किस तरीके से जब वो ट्रेन में जाया करते थे, रिजर्वेशन नहीं होता था, तो कैसे लोग जो है अपना हाथ दिखाने के लिए, तो किसी के भी हाथ को पकड़ के मैं देखने लगता था तो सारे लोग बोलते थे कि आ जाओ बैठ जाओ, और इस तरह से वो ट्रैवल किया करते थे। तो वाकई बड़े ही इनफॉर्मल तरीके से बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, सोशल मीडिया पे खुद ब खुद एक बहुत बड़ी फौज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद के लिए तैयार कर ली है। जी, अगली खबर में बात सीएए पर अमित शाह के बयान की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार सीएए को देश में लागू कर सकती है, इसकी तमाम तैयारी कर ली गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सीएए देश का कानून है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। पत्थर की लकीर है, ये इस चुनाव से पहले लागू होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। साथ ही कहा कि सीएए कानून कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लालच में कई चीजों को भूल गई। वहीं अमित शाह के बयान के बाद सीएए के विरोधी गैंग में खलबली मची हुई है। देश में इसको लेकर विरोधी बवाल मचाने की तैयारी में है। आखिर दिक्कत क्या है? इन विरोधियों को सीएए से प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये एक पासा है, अमित शाह ने फेंक दिया। जिस तरह से जो बिल्कुल एक्सपीरियंस शिकारी होता है, वो जाल बिछाता है और चिड़िया आकर के फंस जाती है।
ये विपक्षी पार्टियां फंस गई। उन्होंने घोषणा की है कि भाई हम सीए को लागू करेंगे, ये पत्थर की लकीर है और चुनाव से पहले करेंगे। मतलब नोटिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अब जो खबर आ रही है कि वही लोग, शाहीन बाग वाला गैंग, वो लोग भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब दिक्कत ये होगी कि अगर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, ये तमाम लोग जो उस वक्त सीए का विरोध कर रहे थे खुलकर सामने नहीं आएंगे तो फिर उनको दिक्कत होगी। और खुल के अगर सामने आएंगे तो हिंदू वोटर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे बिना किसी डाउट के। तो ये एक ऐसा दांव अमित शाह ने चल दिया है कि चित भी मेरी है, पट भी मेरी है, अड़ा भी मेरा है, खड़ा भी मेरा है, बस सिक्का उछालने भर की देरी है। नोटिफिकेशन की घोषणा के साथ ही इस चुनाव में एक नया रंग, एक नया एलिमेंट आ जाएगा। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आपने दिल्ली में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल का नारा दिया है। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का बेटा बताते हुए कहा कि वह बीजेपी, एलजी और केंद्र सरकार से अकेले लड़ पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उन्हें प्रचंड बहुमत वाली सरकार दी है। क्या हो गया है केजरीवाल को? भाई केजरीवाल का ये जो नारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। संसद में केजरीवाल, भाई एमपी के चुनाव लड़ रहे हो, संसद में तुम जाओगे क्या आम आदमी पार्टी जाएगी? ये देखिए कितना बड़ा मेगलोमैनियक है ये। अपने आत्मकामी व्यक्ति जो होता है ना, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, नार्सिसिस्ट है ये। संसद में केजरीवाल, और संसद में केजरीवाल होगा तो दिल्ली खुशहाल होगी। अभी बदहाल है, अभी बदहाल है। क्या चाहते हो भाई? सरकार में भी तुमको प्रचंड बहुमत है, तुम्हारे पास एमसीडी भी दे दी गई है, अब और क्या चाहिए तुमको? पहले रोता था कि देखिए मैं क्या करूं, एमसीडी वाले सड़क साफ नहीं करते, गंदगी होती है। अभी तो गंद फैला हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर में, बर्बाद करके रख दिया है इसने। मीडिया वाले को माल खिला दो और उसके बाद कमाल देखो कि कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी कोई सरकार होती तो मीडिया वाले माइक्रोस्कोप लेकर के हर नाली, हर गली में ढूंढ रहे होते कहां गंदगी है। लेकिन माल खा करके चुपचाप सारे लोग बैठे हुए हैं और उसको जो भी झूठ परोसना होता है उसको ये तथाकथित टीवी चैनल वाले और अखबार वाले वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। केजरीवाल से पहले सवाल पूछना चाहिए कि भाई पहले शराब घोटाले में जवाब दो। ये जो नकली दवाई तुम मोहल्ला क्लिनिक में बेच रहे थे, दे रहे थे लोगों को, वो उसके बारे में जवाब दो। जहर बांट रहे, श्रवण कुमार अपने आप को कहता है, दिल्ली के लोगों को फर्जी दवाई दे रहा है, नकली टेस्ट करा रहा है। भाई एक दो सीसीटीवी के बारे में बोल रहा था, सीसीटीवी वाले में बीएल से तुमने 7 करोड़ रुपए घूस खाए, ये तो बीएल के लोग बता रहे हैं। तो ये देखिए केजरीवाल 1 साल पहले शुरू किया था इसने हिसार से, प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को पेश किया, लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन, है। और आज कह रहा है बस 7 सीट दे दो। तो ये देखिए कि किस तरीके से आसमान से गिरा और खजूर पे जाकर के अटका है। जी, और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ ईडी के अधिकारियों ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हुई, तो दूसरी तरफ सीबीआई के अधिकारी संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर और ऑफिस में तलाशी लेने पहुंचे। मामला 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा है। टीम शाहजहां शेख के घर और ऑफिस की तलाशी लेने पहुंची है। एक्शन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि इस एक्शन से ममता बनर्जी काफी परेशान हो गई। भाई ममता बनर्जी इसलिए परेशान है कि बंगाल के चरित्र को आप समझिए। बंगाली उसी के साथ खड़े होते हैं जो मजबूत होता है, प्लेन एंड सिंपल समझ लीजिए। सुनने में कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। ये इतिहास रहा है। मुगल जब पावरफुल थे तो सारे बंगाली मुगल के साथ थे।
अंग्रेज पावरफुल हो गए तो सारे लोग अंग्रेज के साथ हो गए। सबसे ज़्यादा देखिए आप, अंग्रेजों की दलाली करने वालों की लिस्ट बड़ी लंबी है। फिर वहाँ कांग्रेस पार्टी ताकतवर हो गई तो कांग्रेस के साथ आ गए, फिर वामपंथी ताकतवर हो गए तो वामपंथियों के साथ आ गए, फिर अभी ममता बनर्जी ताकतवर थी तो अभी ममता बनर्जी के साथ थे। ये फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी के पावर को इस एजेंसी और उसकी कार्रवाई से झटका लग रहा है। लोगों के बीच ये मैसेज चला जाए कि ममता बनर्जी अब तो कमजोर हो गई, अब अपने लोगों को नहीं बचा सकती। और ये बार बार हो रहा है। पार्थ चटर्जी गए, फिर वो अनुव्रत मंडल केस्टो चला गया, फिर वो मित्र चला गया, फिर पता नहीं ये शाहजहां शेख गया। ये सारे लोग निपटते चले जा रहे हैं। और ये लोग अगर निपट गए और 3-4 इस तरह के शाहजहां को और जेल में डाल दिया गया, इलेक्शन के समय अगर ये लोग बाहर नहीं हुए तो ममता बनर्जी, जिस आप देखिए बंगाल में जो इलेक्शंस होते हैं, तस्वीरें आती ना बॉम्ब चलाने की, गोलियां चल, देश में अकेला बार्बरिक तरीके से चुनाव सिर्फ बंगाल में होता है। थैंक्स टू बंगाल के जो भद्र लोग हैं, इंटेलिजेंसिया है, उसकी चुप्पी, उस वजह से वहां बिल्कुल ही मध्यकालीन भारत का जो है वो आभास होता है। और इसीलिए ये जो कार्रवाई है वो ममता बनर्जी एक पावरफुल लीडर है, इस इमेज के ऊपर वो डेंट मार रहा है। और इसलिए देखिए पिछले 1 महीने में सर्वे का पूरा चरित्र बदल रहा है। कहाँ 3-4 महीने पहले तक ममता बनर्जी जो है वो 25 पे थी, बीजेपी पीछे थी, अब मामला उलट गया है। 1 साल पहले ये पार्थ चटर्जी और इन सब के समय बातचीत हो रही थी तो सारे लोग यही कह रहे थे कि ममता बनर्जी फिर से बाउंस बैक करेगी, ममता बनर्जी 42 में 35 जीतेगी। अभी संख्या घट के हो गया है 15। ये कार्रवाई चलते रहा तो ममता बनर्जी सिंगल डिजिट में सांसद भेज पाएगी इस बार। जी, आखिरी खबर में बात चीन की। भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों की बढ़ती फौज को देखते हुए चीन को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है, जिसके बाद चीन की तरफ से भड़कीला जवाब दिया गया है। जहां चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर रखा है, इसके बाद अब भारत भी वहां अपने सैनिकों को बढ़ाने लगा है। इसे देखते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एलएसी पर ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए सही नहीं है। हम बॉर्डर पर स्थिरता चाहते हैं, लेकिन भारत जो कर रहा है उससे शांति नहीं होगी। आखिर किस बात से मिर्ची लग रही है? चीन को क्या चाहता क्या है वो? देखिए, चीन सबसे बड़ी चीज वो ये चाहता है कि मोदी सरकार हट जाए। बेसिक प्रमाइस समझ लीजिए। अभी चीन कुछ भी करेगा अपने दलालों के जरिए, एनजीओस के जरिए, वामपंथियों के जरिए, पत्रकारों के जरिए। अभी देखिए चाइनीज दलाल, ये न्यूज क्लिक वाला, ये पूरा गैंग, या विशाल शर्मा हो और ये सब पूरा गैंग, ये जो दिन रात मोदी को गाली देने वाले लोग, 100 करोड़ रुपए किसी वेबसाइट को, यूट्यूब चैनल को कोई देता है? 100 करोड़ रुपए हिट्स नहीं आते उतने जितना माल इन लोगों के पास चला गया है दलाली करने के लिए। तो अब देख रहा है कि भाई उससे हो नहीं रहा है कुछ। ये जॉर्ज सोरोस कहां से पैसा ला करके देगा हिंदुस्तान के विपक्ष को? एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, प्रधानमंत्री मोदी को हटाओ। तो प्रधानमंत्री मोदी तो बार बार वो पिंच करते रहते। इट इज अ रिएक्शन। 4-5 दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी, ये खबर कहीं नहीं छप रही। ये अखबार वाले भी जो है वो वामपंथियों का वहां पे एक अलग कब्जा है ना मीडिया के अंदर, तो वो दिखा नहीं रहे। 17 बड़ी बड़ी कंपनियों को मोदी सरकार ने बैन कर दिया कि आप हिंदुस्तान में ऑपरेट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अलग अलग नाम से चोरी चोरी चुपके चुपके नाम बदल के, पहचान बदल के ये लोग हिंदुस्तान की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर के जो बिजनेस करे थे, तो हिंदुस्तान की प्राइवेट कंपनियों को भी कहा कि चाइना के साथ हाथ मिलाओगे तुम्हारा भी लाइसेंस जब्त होगा। उसका रिएक्शन है उन सेना डाला मिसचिफ करने की, कि किसी इलाके में घुस जाओ और ये दलाल पत्रकार होंगे, उनको मैप दिखा दो तो ये दिखा दो, वो दिखा दो, वो करने लग जाएंगे। देखिए चीन घुस गया, कहाँ है 56 इंच का सीना। दैट इज द गेम, दैट इज द गेम। तो प्रधानमंत्री मोदी और सेना तो अभी, हकीकत क्या है, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि चाइनीज सेना
वो हिंदुस्तान के सैनिकों का सामना नहीं कर सकते। और गलवान में जो पिटाई हुई है, इनकी हिम्मत टूट चुकी है। ये गीदड़ भभकी देने वाली सेना है। आगे लोगों को ला करके कहीं चोरी से चुपके से घुस जाएगा और उसके बाद फोटो जारी कर देगा, देखिए चीन घुस आया, चीन घुस आया। तो अब की घुसो। उसी लिए हिंदुस्तान की सेना जो है, जितना सेना वो ला करके रखता है उतना सेना। भाई तुम्हारे पास सेटेलाइट, हमारे पास सेटेलाइट नहीं है। तुम 1 लाख सैनिक लेकर के आओगे, हम भी 1 लाख सैनिक लेकर के आएंगे, और हमारा 50,000 ही काफी है तुम्हारे 1 लाख के लिए। ये रोते हैं चाइनीज सैनिक जिनका ट्रांसफर जो है इंडियन बॉर्डर पे होता है। तो खैर, ये गेम है। इसमें जब गेम हारते हैं ये लोग, तो फिर ये शांति की बातें करने लगते हैं। चीन पहली बार हिंदुस्तान के मिलिट्री माइट से डर रहा है, यही हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।